Hello everyone and welcome to my channel. This is Amirohi. Today we will discuss about Fundamental Right Part C. आज हम लोग फंडामेंटल राइट के पार्ट सी के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने फंडामेंटल राइट के पार्ट ए और पार्ट बी के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी में हम लोग आज डिस्कस करेंगे आर्टिकल 14 टू 18। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने आर्टिकल 14 को डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 18 को हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं आर्टिकल 15। ठीक है, हम लोग इसको डिटेल से देखेंगे। ठीक है, ब्रीफली नहीं देखेंगे, हम लोग इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, यानी कुछ आधारों पर डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव का प्रतिबंध। वो कौन कौन सा जो आधार है उसको हम लोग नीचे डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी राज्य किसी नागरिक के प्रति धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। ठीक है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, उसको हम लोग डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। सर्टेन रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर विमेन इन लोकल बॉडीज, यानी लोकल बॉडीज में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण होना चाहिए। ठीक है, एंड फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन, और बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स और फी कंसेशन फॉर एससी एंड एसटी, यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीटों का आरक्षण होना चाहिए और उसको फी में क्या मिलना चाहिए, कंसेशन मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी एक्सक्लूड क्रीमिलियर, यानी क्रीमिलियर को छोड़कर जो नॉन क्रीमिलियर है उसको भी आरक्षण मिलना चाहिए। जैसे एडमिशन वगैरह में हो उसको भी क्या मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए। यहाँ आरक्षण देने की बात आर्टिकल 15 क्यों करता है? क्योंकि जो एससी और एसटी है और ओबीसी है, इन लोग का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत पुअर है। ठीक है, यहाँ पे शिक्षा की कमी है, उसको शिक्षा में आगे लाने के लिए इस तरह का व्यवस्था किया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 16, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है, उस पर जो है लोगों को समान अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, नियोजन में, भर्ती वगैरह में समान क्या मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए फॉर ऑल सिटीजन टू एनी ऑफिस अंडर स्टेट। ठीक है, सारे सिटीजन के लिए। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है, वो क्या क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट है रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास। ठीक है, कहते हैं अपॉइंटमेंट में उसको जो है रिजर्वेशन मिलना चाहिए, भर्ती में, नियुक्ति में, और कोई पोस्ट में भी उसको क्या होना चाहिए, उसके फेवर में जो है आपको जो है डिसीजन देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ऑफिस रिलेटेड टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अगर कोई धार्मिक संस्था है तो उसका हेड अगर पर्टिकुलर धर्म के लोग बन जाते हैं तो वो भेदभाव में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि कोई मुस्लिम का मदरसा हो गया या फिर हिंदू का कोई मतलब कि धार्मिक स्थल हो गया, तो ठीक है, उसका अगर कोई हेड पर्टिकुलर लोग बन जाते हैं, जैसे उसी धर्म के लोग बन जाते हैं, तो वो डिस्क्रिमिनेशन के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आर्टिकल 17 को डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 17 कहता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी अनटचेबिलिटी का अंत, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। एबोलिशन अनटचेबिलिटी, ठीक है, अनटचेबिलिटी का अंत, एंड फॉरबिड्स इट्स
प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म, और किसी भी फॉर्म में इसका इस्तेमाल या किसी भी रूप में इसका इस्तेमाल प्रतिबंध कर दिया गया है। ठीक है, नीचे हम लोग देख लेते हैं द अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 अमेंडेड एंड रीनेम्ड। ठीक है, यानी जो अनटचेबिलिटी एक्ट था 1955 का, उसका नाम बदल दिया गया। ठीक है, इसमें अमेंड किया गया, उसका नया नाम क्या है? द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल एक्ट 1955। ठीक है, इसका नाम बदलकर कितना में 1976 में इसका नाम बदल दिया गया, और कौन नाम रखा गया? द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल एक्ट 1955। ठीक है, इस एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। दिस एक्ट डिक्लेयर्स द फॉलोइंग एक्ट्स एज ऑफेंसेस। ठीक है, कौन कौन सा देख ले। पहला है प्रिवेंटिंग एनी पर्सन फ्रॉम एंटरिंग एनी प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप, यानी जो पब्लिक पूजा स्थल है, ठीक है, वहां पे किसी भी पर्सन को आप एंटर होने से नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, आप प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। सेकंड है डिनाइंग एक्सेस टू एनी शॉप, होटल, एंटरटेनमेंट प्लेस। ठीक है, और किसी भी होटल में, शॉप में या एंटरटेनमेंट प्लेस में आप उसे जाने से रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, आप उसको इनकार नहीं कर सकते हैं, और आप किसी भी फॉर्म में उसका इंसल्ट भी नहीं कर सकते हैं। कोई एसटी है, एससी है, तो आपका कलर से, ठीक है, उसके ड्रेस से आप उसके इंसल्ट भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये कौन कहता है? ये एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ सिविल एक्ट 1955 कहता है। ठीक है, लास्ट में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 कहता है एबोलिशन ऑफ टाइटल, यानी टाइटल का अंत। ठीक है, और इसको हम लोग डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। मैंने ये लिखा है इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम conferring any title except a military or academic distinction। मतलब मिलिट्री और एकेडमिक को छोड़कर, ठीक है, कोई भी टाइटल को आप हासिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बी है प्रोहिबिट्स अ सिटीजन फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट, यानी कोई विदेशी राज्य से आप कोई टाइटल्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सी है फॉरेनर होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफिस कांट एक्सेप्ट टाइटल फ्रॉम फॉरेन विदाउट कंसेंट प्रेज, यानी राष्ट्रपति के बिना सहमति के कोई भी फॉरेनर जो भारतीय गवर्नमेंट में कार्य कर रहा है, यानी भारतीय गवर्नमेंट में जॉब कर रहा है, वो टाइटल को प्राप्त नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में डी है नेशनल अवार्ड। जैसे हम लोग का नेशनल अवार्ड है, जैसे भारत रत्न, ठीक है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्म श्री। ठीक है, गिवन बाय गवर्नमेंट। ये जो अवार्ड है इसे इंडियन गवर्नमेंट क्या करता है? लोगों को प्रदान करता है। ठीक है, लेकिन इसमें भी कंडीशन है कि अगर आपको ये कोई भी अवार्ड दिया जाता है, ठीक है, तो आप उसको बट शुड नॉट यूज एज सफिक्स और प्रीफिक्स। सफिक्स और प्रीफिक्स के रूप में आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी नाम के आगे या फिर नाम के पीछे भी आप इसको नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इधर हम लोग हिंदी में डिस्कशन कर लेते हैं। समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। लास्ट क्लास में ही हम लोग आर्टिकल 14 को डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 15 से 18 तक। ठीक है, तो आर्टिकल 15 कहता है कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध, मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन है उसका प्रतिबंध। ठीक है, राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। ठीक है, इसमें कुछ अपवाद हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। राज्य महिलाओं के लिए स्थानीय निकाय में
आरक्षण की व्यवस्था, ठीक है, तथा बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एसटी एनएससी के विकास के लिए विशेष उपबंध करे, जैसे विधानमंडल में सीटों का आरक्षण आदि, ठीक है। पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था, जैसे प्रवेश में आरक्षण, एडमिशन में, ठीक है। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता सभी नागरिक के लिए, ठीक है। अपवाद इसका है पहला, राज्य नियुक्ति में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था करे, ठीक है। सेकंड है किसी धार्मिक संस्था के कार्यकारी परिषद के सदस्य की धार्मिक आधार पर व्यवस्था कर सकती है, ठीक है। मैंने जैसे डिस्कस किया था, कोई अगर धार्मिक संस्था है तो उसका हेड एक पार्टिकुलर धर्म के लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, ठीक है। नीचे है अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध है, ठीक है। उसके बाद है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में कुछ संशोधन किया गया है एंड नाम भी बदला गया है, ठीक है। इसका नाम रखा गया है नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955, ठीक है। इसको इस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसमें कुछ प्रोविज़न है उसको हम लोग देख लेते हैं। या अधिनियम निम्न को अपराध मानता है, ठीक है। कौन कौन सी कंडीशन है उसको देख लेते हैं हम लोग। किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश से रोकना। अगर आप किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश होने से रोकते हैं तो ये क्या होगा, अपराध के कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट हम लोग भी डिस्कस कर लेते हैं। किसी दुकान, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन स्थल में प्रवेश से रोकना, ये भी क्या होगा, अपराध के कैटेगरी में आएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत, ठीक है। उपाधियों का अंत कहने का मतलब क्या होता है, जैसे पहले लोग महाराजा का उपाधि लेते थे, ठीक है, राय बहादुर का उपाधि लेते थे, या फिर राय साहिब की उपाधि ले लेते थे, ठीक है। इस चीज़ पर क्या कर दिया गया, पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। हम लोग नीचे डिस्कस कर लेते हैं। यह निषेध करता है कि राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा, ठीक है। यानी ये दोनों को छोड़कर कोई भी उपाधि को कोई व्यक्ति इंडियन सिटीजन ग्रहण नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कोई विदेशी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कोई लाभ के पद में है, यानी जॉब में है, कोई भी विदेशी राज्य से उपाधि प्रेसिडेंट की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा, ठीक है। यानी अगर प्रेसिडेंट उसको सहमति दे दे कि हाँ आप उपाधि ले सकते हैं तभी ले सकता है, अदरवाइज वो उपाधि नहीं ले सकता है, ठीक है। यानी क्या होगा, सहमति के बिना वो नहीं ले सकता है। नेक्स्ट है भारतीय किसी विदेशी राज्य से उपाधि हासिल नहीं करेगा, ठीक है। लास्ट में है राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ठीक है। ये जो उपाधि है गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। लेकिन आप इसे ले तो सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते हैं, नाम के प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मतलब ना ही आप प्रीफिक्स के रूप में ना ही सफिक्स के रूप में इसको इस्तेमाल करेंगे, मतलब ना ही नाम के आगे इसका इस्तेमाल करेंगे ना ही नाम के बाद इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स में
राइट ऑफ इक्वलिटी के आर्टिकल को डिटेल से डिस्कस। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। फॉर द लेटेस्ट वीडियो, like and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to stay updated. Thanks for watching.